चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एवीएस की बुक का क्लास 3 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन यानी हम, मानव, बॉडी यानी हमारा शरीर। तो इंसान की बॉडी यानी हमारे शरीर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप लोग की तरफ से शोर ना आए। ध्यान से देखेंगे। Our body is a wonderful machine that performs various activities like eating, running, walking, crying, shouting, writing, singing, swimming, jumping and many more. हमारी बॉडी भी एक तरह की मशीन है जो कि कई तरह की क्रियाएं करती है। जैसे एक मशीन का काम होता है ना, कई सारा काम होता है, वैसे हमारी बॉडी का भी बहुत सारा काम होता है। जैसे कि चिल्लाना, दौड़ना, भागना, खाना, खेलना, कूदना, गाना, ये सारी चीजें हम लोग भी करते हैं। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके ये काम होते हैं। जैसे एक मशीन कार्य करती है वैसे हमारा मानव का शरीर भी काम करता है। ओके, The outer appearance differs from person to person, but the basic structure of the body is the same in all human beings. जो हमारा बाहरी शरीर होता है वो सबका एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन जो अंदर के ऑर्गन्स है वो सब कुछ लगभग सेम ही होते हैं। हर इंसान की बॉडी में सब कुछ सेम होता है, चाहे वो बाहर से कितना भी अलग हो। Our body is made of Cells are the basic structural and functional unit of our body. Let's know about our body and its composition. हमारा जो बॉडी है वो सेल्स से बना है। सेल्स जो हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं और सेल्स के बारे में हम और जानते हैं। A cell is a small structure of which all living things are made. सेल जो होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी सारी जो बॉडी की चीजें हैं, क्रियाएं हैं, वो सब डेवलप होती रहती है, वो बनती रहती है। एक सेल से शुरुआत होती रहती है। Our body is also made of numerous cells. There are various kinds of cells. They differ in shape, size, and function. Cells are grounded together to form a tissue. More than one type of tissue together for an organ. अब जो सेल होती है, एक छोटी सी सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। सेल क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। बॉडी के अंदर सेल टिश्यूज बनाएगा और टिश्यूज से ही ऑर्गन बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। जो आंतरिक बॉडी के अंग है वो सारे टिश्यूज से ही बनते हैं। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। और सेल तरह तरह की शेप और साइजेस में होती है हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब ऑर्गन्स, अंग, ऑर्गन देखते हैं क्या होता है। एन ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आर ईयर हेल्प अस टू हियर, आर नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड आर आईज हेल्प अस टू सी। अब ऑर्गन जो होते हैं हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो जो अलग अलग अंग होते हैं उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे कान से सुनते हैं, जबान से टेस्ट लेते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथ से लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग अंगों से करते हैं। Organs that work together to perform particular task is called organ system. और जो सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं, यानी कि सारे ऑर्गन मिलकर कुछ क्रिया करते हैं, तो उस सब के वर्क को क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस हेल्प अस टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। अब मुंह से लेके जो एनस तक जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी फूड से रिलेटेड होती है। तो इन सब को एक साथ मिलकर, जब ये माउथ, फूड पाइप, एनस सारे मिलकर हमारे खाने को मुंह में लेना, फिर चबाना, फिर डाइजेस्ट करने की जो क्रिया करता है, इन सब को क्या कहा जाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहा जाएगा। क्योंकि एक ऑर्गन द्वारा नहीं हो रहा है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो हम खा पी पा रहे हैं ना। Therefore, they form digestive system. इनको ही digestive system भी कहा गया है। Human body comprised of the skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, 125 systems, excretory system, nervous system and reproductive system. अब हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं।
जैसे कि हर कार्य को करने के लिए कई सारी क्रियाएं होती हैं, तो हर कार्य का एक अलग अलग सिस्टम होता है और ये सारे सिस्टम मिलकर ही एक क्रिया को करते हैं। द स्केलेटन सिस्टम, अब स्केलेटन सिस्टम क्या है? जो हाड़ होता है, जो हड्डियां होती हैं, वो क्या है, उसका सिस्टम पूरा क्या है? आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन से बनी हुई है। अगर बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी खड़ी भी नहीं हो सकती है। दे आर वेरी हार्ड, अब बोन कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। ऑल द बोन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन, द स्केलेटन गिव्स शेप, साइज एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। और सारे बोन, सारी हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं, कंकाल तंत्र बनाती हैं। और ये सारे स्केलेटन, ये सारे बोन्स मिलकर ही एक साथ काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी तो ये सिर्फ एक मांस का एक वो ढेर हो जाएगा, ये कुछ काम नहीं कर सकते, ना खड़े हो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर बॉडी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, तो हड्डियों का जो ढांचा होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी को स्केलेटल सिस्टम कहा गया है और स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड द रिब प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। और स्केलेटन का दूसरा काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है या जिनको जो हार्ड नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना। जैसे पूरा जो ये स्केलेटन होता है, जो स्कल होती है हमारी, जो ये सर की जो हड्डी होती है, सर बहुत ठोस होता है ना, ये भी एक बोन से मिलकर बना है, इसको स्कल कहा गया है। ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और जो हमारा जो दूसरी हमारी बोन्स है, वो और अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को, हार्ट को, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स होती है। फिर द मस्कुलर सिस्टम, अब मस्कुलर सिस्टम क्या है? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। अब मस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? मसल से मिलकर बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर सिस्टम का मेन काम क्या है? बॉडी को मूव कराना, चलाना फिराना, या जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो करना। For the reason muscles are connected to bones, in order to move our body parts, the muscles contract and relax. Some muscles move to their own. There are more than 600 muscles in our body. हमारे बॉडी के अंदर टोटल 600 मसल्स हैं और मसल्स का काम क्या होता है? बॉडी को मूव कराना, बॉडी को इधर से उधर हिलाना। जब कुछ भी हम क्रियाएं करते हैं जो मूव करा रहे हैं बॉडी को, किससे हो रहा है? मसल से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें आता है? हार्ट में आता है। ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड होता है शरीर के अंदर, ब्लड वेसल्स होता है। जो भी द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट। और सर्कुलेटरी का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ सर्कुलेट कर देना, सब कुछ बांट देना। तो जितने भी हमारे बॉडी जितने भी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो भी बॉडी के लिए वेस्ट होता है वो उसको बाहर निकाल देता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को हर बॉडी पार्ट तक सर्कुलेट करते रहना, पहुंचाते रहना। It pumps blood to all parts of our body. Blood vessels carry blood from heart to different parts of the body. और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जो हमारा श्वास की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीदिंग इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। We breathe in and out air through our nose. The nose and the windpipe and lungs help us to breathe. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe and finally enters the lungs. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि श्वास लेना, ब्रीदिंग सिस्टम, जो भी सांस लेने की क्रियाएं हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही चलाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा? एयर को नोज के थ्रू अंदर लेगा ऑक्सीजन को, और विंड पाइप के थ्रू कहाँ पे ले जाएगा? लंग्स में लेकर जाएगा। लंग्स से ही सारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो शुरू होता है। When we breathe in,
एयर, हाँ, द एयर वी ब्रीद इन हैज ऑक्सीजन, और जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स ऑब्जर्व दिस ऑक्सीजन, the blood takes this oxygen to all parts of the body. The air we breathe out is rich in carbon dioxide, which is a waste gas. और जो हम निकालते हैं, जो वेस्ट, जो एक्सहेल करते हैं, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होती, वो वेस्ट होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है, सबसे जो खाना पचाने का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी, द ब्रेकिंग कॉल्ड डाइजेशन, the breaking down of food into simpler form that our body can use to produce energy is called digestion. The food pipe, the stomach, the small intestine and the large intestine are organs that are formed our digestive system. It begins in mouth. Here the food mixes with the saliva and becomes soft. अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, हमारे माउथ से होता है। बोलो बेटा, बोलिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ से होती है। जब हम खाना मुंह में चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो जो सलाइवा होता है उसके थ्रू खाना पचने की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर वो जब हमारे इंटेस्टाइन तक जाता है, पहले तो फूड पाइप से स्टमक में जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उन सब के थ्रू होता हुआ डाइजेस्ट होता है खाना। एक ऑर्गन से काम नहीं चलता है, कई सारे ऐसे अंदर से ऑर्गन्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड सलाइवा बिकम सॉफ्ट, और जो खाना होता है जब वो सलाइवा से मिलता है स्टमक के अंदर जाकर, तो खाने को वो सॉफ्ट करता है, वो डाइजेस्ट करता है। बोलिए। मैम सलाइवा का मतलब क्या होता है? सलाइवा एक तरह का लिक्विड होता है हमारे और पेट के अंदर, जो हमारे खाने को पचाता है, खाने को डाइजेस्ट कराता है, वो आप अंदर होता है। जो मुंह में आप देखते होंगे ना कि जो लार जैसा होता है ना, जो मुंह में हमेशा हमारा माउथ हमेशा वाटरी रहता है ना, तो उसके अंदर सलाइवा होता है, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। यस मैम। It then moves down through the food pipe into the stomach. From here, it goes into a small intestine and the digest food is taken by the blood from the small intestine. Then it is transported to other body parts. तो यही जो फूड होता है, इससे क्या बनता है, इन सब का जो मेन जो मिनरल और जो चीजें होती है, विटामिन, उनको लेकर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो इसको लेकर क्या बनता है, बॉडी के अंदर ब्लड बनता है। हमको तभी ब्लड मिलता है, एनर्जी मिलती है। बिना खाना खाए हमारा कुछ नहीं होने वाला। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज क्लियरली? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत हो रही है? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। देखो, द फूड पाइप, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन पार्ट फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा हमारे डाइजेस्ट पाचन क्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? फूड पाइप, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग होते हैं। इट बिगिंस इन माउथ। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से। शुरू तो मुंह से ही होता है ना, मुंह में हम खाना च्यू करते हैं, मुंह से तो चबाते हैं ना, तो मुंह से डाइजेशन की शुरुआत होती है। मुंह के अंदर क्या होता है? सलाइवा, द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट। जो सलाइवा होता है वो हमारे जब बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उससे हमारा खाना जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो अंदर जाते 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 वो सारा डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है, और वही ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? Excretion is the process of removal of all waste from the body. Urine, sweat, and carbon dioxide are body wastes. Kidneys are the main excretory organs. They help to throw out urine. Our skin helps to eliminate sweat, and lungs give out the carbon dioxide. So, the excretory system क्या है? जो हमारे शरीर का जो कचरा है, जो वेस्टेज है, उसको बाहर निकाल देता है। स्वेट हो गया, यूरिन हो गया, या कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं
हाँ, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जब हम निकालते हैं तो ये भी जो बाहर जाने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हमारे बॉडी से जो बाहर निकल रहा है स्वेट है, ये बाहर निकल रहा है तो ये वेस्ट है, ये बॉडी को नहीं चाहिए, इसलिए ये बाहर आ रहा है। तो इसी को क्या कहा गया है? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा गया है। मैम यूराइन का मतलब क्या होता है? किसका? यूराइन। यूरिन, यूरिन मूत्र जो होता है ना, जो यूरिन, उसको यूरिन कहा गया है। द नर्वस सिस्टम क्या है? The main function of the nervous system is to control all over systems of the body. It controls actions like walking, seeing, listening, etc. जो nervous system होता है ये आंखों देखना और चलना ये सारा चीजें कंट्रोल करता है। The nervous system consists of the brain, spinal cord and nervous. nervous system में क्या क्या आता है? brain आता है, spinal cord आता है और nerves आती है, नसें आती है। The brain is the main organ of the nervous system और nervous system का main organ क्या है? brain है। It allows us to think, feel, dream and respond to various situations. The brain is linked to every part of the body, to the spinal cord and nervous. The spinal cord is a long bundle of nerves and the end of the brain. तो ब्रेन हमारे माइंड जो होता है वो सबसे मेन हिस्सा होता है जो कि सारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। ये हमारे नर्व्स को सेंस देने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? प्रजनन। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस यंग वंस। लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ गोज ऑन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली। In men, this system is known as male reproductive system and in women it is known as female reproductive system. Reproductive system है जो प्रोडक्ट एक से दो से तीन बनाता है। जैसे मानव जो है एक से दो से तीन होता है ना, प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वही रिप्रोडक्शन कहलाती है। The structure of this system and its work differ from men and women, but the basic function of this system is to take part in reproduction. We shall read in अब इसके बारे में reproduction के बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं। तो क्या नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं आप लोग? सबको सुनाई दे रहा था? समझ में आ रहा था? Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट। Thank you, ma'am.